नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी कीड़ा पर। आज हम समझने वाले हैं साल 2025 की बहुचर्चित फिल्म बागी 4। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर अपने शानदार एक्शन और स्टंट्स से दिल जीतते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है। यह एक दर्दनाक हादसे, खोए हुए प्यार और मानसिक संघर्ष की यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं बागी 4 की पूरी कहानी और अंत की व्याख्या। फिल्म की शुरुआत होती है एक भयावह ट्रेन हादसे से। इस हादसे में रॉनी यानी रणवीर प्रताप सिंह टाइगर श्रॉफ बुरी तरह घायल हो जाता है। वह 7 महीने तक कोमा में रहता है। जब होश आता है तो उसे अपनी प्रेमिका अलीशा हरनाज संधू की मौत का गहरा सदमा लगता है। रॉनी टूट चुका है और उसकी यादें भी धुंधली हैं। वह कब्रिस्तान में जाता है और अलीशा की कब्र पर रोता है, लेकिन उसके परिवार और डॉक्टर कहते हैं अलीशा कभी थी ही नहीं, वह तुम्हारे दिमाग का वहम है। यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या अलीशा सच में मर चुकी है या वह कभी थी ही नहीं? रॉनी बार बार हेलुसिनेशन देखने लगता है। कभी उसे अलीशा दिखती है, कभी उसकी आवाज सुनाई देती है। उसका भाई जीटू, श्रेयस टलपादे और डॉक्टर आनंद पाल सिंह उसकी मदद करते हैं, लेकिन रॉनी इस सच को मानने से इनकार कर देता है। रॉनी का डायलॉग वो यही है, मैंने उसकी कब्र देखी है, वो मुझे पुकार रही है। यहां दर्शक भी उलझ जाते हैं, क्या रॉनी सच बोल रहा है या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है? अब कहानी में एंट्री होती है असली विलेन की, चाको संजय दत्त। चाको एक क्राइम लॉर्ड है, लेकिन उसके अतीत में अवांतिका नाम की लड़की से जुड़ा दर्दनाक किस्सा है। अवांतिका की मौत ने चाको को बेरहम बना दिया। जब उसने अलीशा को देखा तो उसे अवांतिका की परछाई नजर आई। इसी वजह से उसने अलीशा को कैद कर लिया और दुनिया के सामने उसकी मौत का झूठा नाटक रच दिया। यानी अलीशा जिंदा है, लेकिन चाको के कब्जे में। रॉनी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन चाको उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से तोड़ने की कोशिश करता है। इस बीच उसका भाई जीटू रॉनी की रक्षा करते हुए मारा जाता है। जीटू की मौत रॉनी को अंदर तक झकझोर देती है। इसके बाद खुलासा होता है अलीशा की मौत नकली थी। असल में चाको ने उसे बंधक बनाया ताकि रॉनी को पागल बनाया जा सके। अब रॉनी का असली मिशन शुरू होता है, अपने प्यार अलीशा को बचाना और चाको को खत्म करना। क्लाइमैक्स में चाको जबरदस्ती अलीशा से शादी करने वाला होता है। रॉनी जंजीरों में बंधा होता है, लेकिन वह खुद को छुड़ाकर चाको से भिड़ जाता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। तलवारें, मुक्के, खून और आग सब कुछ शामिल है। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि जुनून की भी होती है। आखिरकार लड़ाई के दौरान चर्च का एक विशाल स्तंभ टूटकर गिरता है और चाको उसी के नीचे दबकर मर जाता है। चाको की मौत के बाद रॉनी अलीशा को आजाद करा लेता है। दोनों का इमोशनल मिलन होता है। इसके बाद फिल्म एक शादी का दृश्य दिखाती है, जहां रॉनी और अलीशा शादी कर लेते हैं। लेकिन फिल्म यहां पूरी तरह शांत नहीं होती। अंत में रॉनी और अलीशा एक कब्र के सामने खड़े दिखाई देते हैं। यह कब्र शायद अवंतिका की थी, या फिर यह प्रतीक था कि रॉनी अपने अतीत और दर्द को अब स्वीकार कर चुका है। रॉनी का अंतिम डायलॉग, बागी सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं लड़ता, असली बागी वो है जो अपने अंदर की लड़ाई जीतता है। तो दोस्तों, ये थी बागी 4 की और की पूरी कहानी और अंत की सच्चाई। फिल्म ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी असली जंग हमारी यादों, हमारे डर और हमारे दर्द के खिलाफ होती है। आपको फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? रॉनी का एक्शन या रॉनी और अलीशा का इमोशनल मिलन? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।